हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि मैं अपने वीडियो अपलोड करती हूँ। अपने पिछले टॉपिक में मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन के बारे में बताया था, तो जिसमें मैं अभी रिलेशन ही पढ़ा रही थी और टाइप्स ऑफ रिलेशन और रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज मैं अपना अगला वीडियो स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन जो है रिलेशन पे बेस्ड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहा। देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, let R be a relation on the set N given by R equal to AB such that A equal to B minus 2, B is greater than 6. Then first 2 4 belongs to R, B 3 8 belongs to R and C 6 8 belongs to R. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए देखते हैं। देखिए 2 और 4 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ हमको जैसा कि दिखता है कि बी को ही हम ले लेते हैं, तो दिस इज नॉट ग्रेटर देन 6, इट इज लेस देन 6। मतलब 4 6 से छोटा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, ये कट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है 3 8। अब यहाँ ए हमारा 3 है एंड बी इक्वल टू क्या है, 8 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि b इज ग्रेटर देन 6, ये तो फॉलो करता है, बट क्या ऐसा है कि a इक्वल टू हमें मिलता है b माइनस 2? 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये भी हमारी कंडीशन नहीं फॉलो होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। अब हम थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऐसे 3 ही ऑप्शन है तो थर्ड ही सही होगा। फिर भी हम चेक करते हैं कि 6 8। देखिए कि यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 6 एंड हम वैल्यू निकालते हैं तो 6 इक्वल टू मिलता भी है 8 माइनस 2। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट जेड। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या है कि A रिलेटेड टू B if and only if A plus B, ये हमारा क्या है, एन इवन इंटीजर है। ऐसे हम चेक करते हैं R इक्वल टू ए बी सच डैट A प्लस बी इक्वल टू इवन। तो देखिए ये हमारी जो ये रिलेशन है, इसको हम चेक करते हैं कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू R, this implies that A plus A is equal to even ही होगा, because sum of two even number is even number, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और ऐसे every AB belongs to R, this implies that A plus B is equal to B plus A, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इवन ही होगा, दिस इज सिमेट्री। एंड थर्ड अगर मैं देखती हूँ तो A B belongs to R and any BC belongs to R, this implies that AC, it means कि AC sorry is equal to A plus C, क्योंकि A plus C भी करेंगे तो इवन ही मिलेगा। इट मीन्स कि ये तीनों है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, तो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऑप्शन हमारा ए ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है कि कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सिमिलरली बी भी हमारा क्या हो जाएगा, इसे भी अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर ए माइनस बी को देखेंगे तो इवन इंटीजर होगा। अब हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इज आर इक्वल टू ए बी such that A minus B such that A is less than B। क्या ऐसा सेटिस्फाइड है कि हर A हमारा B से छोटा है और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? देखिए कि अगर हम लिखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर पे हम जाते हैं तो
कोई भी ले लेते हैं, 1 2 3 4। ये तो ठीक है कि हमारा 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3 एंड सो ऑन सो। बट अगर हम सिमेट्री की केस चेक करें कि 2 इज लेस देन 3 बट 3 इज नॉट लेस देन 2, इट इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमारी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती है। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे। R is a relation on the set Z of integer and it is given by xy belongs to R if and only if x minus y mod of x minus y is less than or equal to 1, then R is first option reflexive and transitive, second reflexive and symmetry, and third symmetry and transitive, and fourth an equivalence relation। तो हम चेक करते हैं तीनों ऑप्शन, तीनों रिलेशन चेक कर लेंगे बस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि हमारा R डिफाइन है, R इक्वल टू एक्स वाई if and only if mod of x minus y is less than or equal to 1। तो इसे देखते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। अगर हम चेक करें, आर मैंने लिख दिया शॉर्टकट में, कोई भी ए बिलोंग्स टू, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए एनी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट mod of a minus a is equal to 0 is less than और इक्वल टू कंडीशन आ जाएगी 1, या तो ये सेम। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं कि mod of a minus b is equal to mod of b minus a, इसका मतलब कि ये सिमेट्री भी होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, एंड बी हमारा क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। एंड थर्ड हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो a माइनस बी मॉड ऑफ 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये तो हो गया। दैट इज लेस देन आर इक्वल टू 1 वाली कंडीशन हो गई। एंड 0 1 को अगर हम देखते हैं तो मॉड ऑफ 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन को। बट अगर हम 0 और 2 के बीच में देखें तो मॉड ऑफ 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन ट्रांजिटिव नहीं है। देयरफॉर हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये हम हमारा बी ऑप्शन सही है, it is reflexive and symmetry। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 where R इक्वल टू AB such that mod of A square minus B square is less than 60 given by फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, सेकेंड 2 2 3 2 4 2 and 2 4, एंड थर्ड ऑप्शन 3 3 4 3 5 4 and 3 4 and none of this। तो हम इससे चेक करते हैं कि पहले हमारा रिलेशन क्या बनेगा। जैसा कि a इक्वल टू हमारा दिया क्या है 1 2 3 4 and 5, तो हमें रिलेशन इस टाइप का बनाना है कि मॉड ऑफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 16। तो देखिए रिलेशन आर हमारा बनेगा क्या, 1 1 1 2 1 3 and 1 4, बट 1 5 हम नहीं लेंगे, बिकॉज 1 5 लेंगे तो मॉड ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 24 विच इज ग्रेटर देन, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब देखिए 2 से लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 2 1 2 2 2 3 and 2 4 and 2 5। इस तरह से हम देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास कहीं ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि हम कहाँ पे चलेंगे, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब है R with a relation on the straight line in a plane such that L1 related to L2 if and only if L1 is perpendicular to L2 then R is, फर्स्ट हमारा कहता है सिमेट्री, और सेकंड हमारा है कि ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव एंड देन एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो देखिए हम सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। ये है L1 related to L2, okay, and this is defined by L1 is perpendicular to L2. This means R equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2. तो क्या कोई ऐसी लाइन होगी L1 L1 और कि दोनों एक ही पे परपेंडिकुलर हो? नॉट पॉसिबल, सेम लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती है, वो पैरेलल होती है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम देखते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस इम्प्लाइज दैट L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर से कि अगर ये लाइन L1 है हमारी और इस पे एक लाइन हम परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर देते हैं L2, तो अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगी। दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो इसमें हम ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए इक्वल टू, तो सॉरी यहाँ देखते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3। देखिए यहाँ एक ट्री रूल है और इस ट्री रूल के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो ये हो जाएगा 3, एंड अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो जाते हैं तो ये रिलेशन 1 2 3 + 2, ये हमारा नंबर ऑफ रिलेशन 5 हो जाता है। ये भी हम आपको मैंने ट्री रूल नहीं बताया है, तो आप चाहे तो इसको रिलेशन लिख के भी बता सकते हैं कि R1 हमारा एक रिलेशन है, R2 और R3 तीन रिलेशन बनेंगे, एंड नेक्स्ट आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा और एक यूनिवर्स रिलेशन। तो तीनों मिला के, 3 ये और 2 ये मिला के 5 इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे। तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्री रूल के बारे में डिटेल से भी बताऊंगी। ये हमारा इसका ऑप्शन हो गया डी 5। अब देखिए एक क्वेश्चन और हमारा रह गया है कि R इक्वल टू a cube where a is a prime number less than 5, then find the range of R। रेंज मैंने आपको अपने पहले वीडियो में समझाया था, आप रेंज और डोमेन को समझने के लिए हमारा रिलेशन और फंक्शन का पहला वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। R इक्वल टू हमारा क्या है, a क्यूब सच दैट, कहता है कि a इज अ प्राइम नंबर एंड लेस देन 5 है, a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। तो हमारा 5 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, एक 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और एक 3 है, यही दो नंबर है हमारे जो कि 5 से छोटे हैं। तो हमारा रिलेशन क्या डिफाइन है, a क्यूब। अगर मैं 2 लेती हूँ a को तो हमारा ये 2 क्यूब हो जाएगा फर्स्ट, और दूसरा अगर मैं 3 लेती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2 एंड 8, एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 3 एंड 27। यहाँ आपको सिर्फ क्या निकालना है, रेंज निकालना है, एंड रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, देयरफॉर रेंज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 8 27। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।